Hello dear students, how are you all? We had started our fourth unit in the last lecture. Today we are going to do our second part of the same unit. Let's begin it. In last lecture we had finished our first part and you might remember it very well. It is a very interesting story. ये स्टोरी एक जापानीज कपल की है, ओल्ड कपल की है, जो बहुत ही अच्छे थे, काइंड थे, एनिमल्स को प्यार करते थे और एक डॉग उसके साथ रहता था जिसका नाम म्यूको था। वो बड़े काइंडनेस और रिस्पेक्ट से म्यूको को संभालते थे, लेकिन उसके जो नेबर्स थे वे बहुत ही कनिंग थे, जेलस थे। एक बार उसने म्यूको को मार दिया, लेकिन द स्पिरिट ऑफ म्यूको, डॉग की जो आत्मा है, वो भले आदमियों, हस्बैंड वाइफ, ओल्ड पीपल है, उसकी मदद करता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। ये जो गुड ओल्ड मैन था, अच्छे वाला जो ओल्ड मैन था, उसने फिर से सपना देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। दिस टाइम ऑल्सो डॉग का स्पिरिट आया और उसके साथ बातें की। स्पीक, उसका V2 क्या होता है? स्पोक। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। ये पाइन ट्री आपको याद है कि डॉग की टॉम्ब के ऊपर रखा था और वो पाइन ट्री में से उसने क्या बनाया था आपको याद है? तो ये सब उसने जला दिया है। दे हैड बर्न द मील मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। टेक द एशेज ऑफ द मील एंड स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन, सेड द डॉग स्पिरिट। डॉग स्पिरिट ने उसे कहा कि वो एशीज है, वो आप ले जाइए और विदर्ड ट्रीज, सूखा हुआ, विदाउट एनी फ्रूट्स और फ्लावर्स जो ट्रीज होता है उसके क्या बोलते हैं? विदर्ड ट्रीज, उसके ऊपर स्प्रिंकल करिए एंड दे विल ब्लूम अगेन, और फिर से वो ब्लूम हो जाएंगे, सेड द डॉग स्पिरिट। द ओल्ड मैन अवॉक। अवेक का V2 पास्ट टेंस क्या होता है? अवोक। एंड वेंट एट वंस टू द विकेड नेबर्स हाउस वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। वो अपने नेबर्स के घर गए और उसने देखा कि जो मिजरेबल यानी दुखी ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, उसने तो सब कुछ जला दिया था लेकिन फायर प्लेस के पास दोनों बैठे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विथ द ब्लेज फ्रॉम some bits of meal while behind them lay a pile of broken pieces. थोड़ी थोड़ी देर में वो जो फायर थी उसमें से अपने हाथ को गर्म करते थे और उसके पीछे ब्रोकन पीसीज ऑफ द मील पड़े हुए थे। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। हम्बली इट मीन्स पोलाइटली, विनम्रता के साथ गुड ओल्ड मैन ने बोला कि मुझे थोड़ी सी एशेज चाहिए। ये एशेज यानी कि राख। Though the covetous couple turned up to their noses at him and scolded him as if he were a thief. Covetous word आगे भी हमारा आ गया है, तो ये covetous couple है, उसने turned up their noses, उसने अपने nose को turn up कर दिया। It means they showed displeasure, उसका जो displeasure था उसको ये अच्छा नहीं लगा, ये उसने दिखा दिया। तो कपल के बारे में कौन सा वर्ड यूज किया गया है? कोवेटियस। कोवेटियस का मतलब आगे आ गया है लालच से भरपूर, लालची कपल था। उसने अपनी डिस्प्लीजर दिखाई और उसको इतना स्कोल्ड किया इट मीन्स टू बिकम एंग्री, एज इफ, जैसे कि ही वर अ थीफ। ये एज इफ है, उसका एक स्पेशल यूज है।
एज इफ का यूज हम करते हैं तो उसके बाद ही के साथ वॉज नहीं आएगा बट वर आएगा। ही वर अ थिफ। समझ गए आप? सॉरी, एज इफ के बाद में ही के साथ वॉज नहीं आएगा लेकिन क्या आएगा? वर आएगा। एज इफ ही वर अ thief. They let him fill his basket with the ashes. They let him. ये जो कोवेटियस कपल था, लालची कपल था, पहले तो उसने बहुत ही उसके भला बुरा कहा, फिर उसने कहा कि ले जाइए एशिज को। On coming home, the old man took his wife into the garden. It being winter, their favorite cherry trees was bare. Bare, it means without any flowers or fruits. बिकॉज ये विंटर चल रहा था तो उसका फेवरेट चेरी ट्री था, उसके ऊपर कोई भी फ्लावर्स नहीं थे, कोई भी फ्रूट्स नहीं थे। He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of a pink blossom which perfumed the air. कुछ भी नहीं था, बैरन ट्री था, उसके ऊपर एक भी फ्लावर नहीं था, एक भी फ्रूट नहीं था, एक भी पत्ता नहीं था, क्योंकि विंटर चल रहा था। लेकिन हमारे जो गुड ओल्ड मैन था उसने थोड़ा सा एशिज था वो उसके ऊपर स्प्रिंकल किया, तो देखो तो चमत्कार, द ट्री ब्लोसम्ड एंड इट क्रिएटेड अ क्लाउड पिंक ब्लूम्स एंड विच परफ्यूम्ड द एयर, और उससे एयर में बहुत ही अच्छी परफ्यूम आ गई। द न्यूज ऑफ दिस filled the village and everyone ran out to see the wonder. ये न्यूज़ है वो विलेज में स्प्रेड हो गई और everyone ran out to see the wonder, और ये चमत्कार देखने के लिए सब लोग दौड़ के आए। The covetous couple also heard the story and gathering up the remaining ashes of the mill kept them to make withered trees blossom. लेकिन ये जो कोवेटियस कपल था उसने भी ये स्टोरी सुनी और उसने जो रिमेनिंग एशिज ऑफ द मील थी उसको कलेक्ट कर ली और जो ट्रीज उसका विदर्ड था उसको ब्लॉसम करने के लिए। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइमियो was to pass along the high road, sorry, I am extremely sorry. The kind old man hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road, उसने सुना कि उसका लॉर्ड है वो रोड के पास से पास हो रहे हैं। ये देखो ये एशिस को स्प्रिंकल कर रहा है। ये कपल को भी आप देख सकते हो, अच्छे वाला कपल है। ये थोड़ी ही देर में देखो इसमें पिंक कलर के फ्लावर्स आने लगे। ये बेरन ट्री है, उसके ऊपर भी क्या आने लगे? फ्लावर्स आने लगे। सेट आउट टू सी हिम टेकिंग द बास्केट ऑफ एशिज, तो वो ओल्ड मैन ने सुना कि उसके लॉर्ड हैं वो आ रहे हैं, तो वो बास्केट ऑफ एशिज लेके उसको मिलने के लिए चले गए। एज द ट्रेन अप्रोच्ड, ट्रेन का मतलब ये हमारे वाली ट्रेन नहीं, बट उसका क्या मतलब होता है ये देखो लेफ्ट साइड पे लिखा है प्रोसेसन। ये जो प्रोसेसन जिसे हम गुजराती में क्या बोलते हैं? सरघस बोलते हैं। एज द ट्रेन अप्रोच्ड ही क्लाइम्ड अप into the old withered cherry tree that stood by the wayside. जैसे ही वो ट्रेन यानी कि प्रोसेसन उसके पास से पास हुए तो वो विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर जो रोड के साइड में था उसके ऊपर चला गया। नाउ इन द डेज ऑफ डायमियोज इट वॉज द कस्टम, कस्टम यानी सिस्टम थी, रीत रिवाज था, when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows, सबको अपनी हाई विंडोज ऊंचे स्थान पर बैठे हुए होते हैं उसको सब शट डाउन करता है। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लीप ऑफ पेपर सो एज नॉट टू कमिट अ इम्पर्टियन, दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद अ स्लीप ऑफ पेपर। ये विंडोज है उसमें थोड़ी थोड़ी जो स्लीट होती है उसको भी पेपर से चिपका देते थे जहां से सूर्य की किरण भी नहीं आ सके, ऐसे फास्ट कर देते हैं। सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस
ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप। ये लोग ऐसा इसीलिए करते थे कि कोई हिम्मत नहीं कर सकता, कोई जुर्रत नहीं कर सकता। ये इम्पर्टिन, देखो यहाँ पे ये नया वाला स्पेलिंग है, आपको लिखना है इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस का मतलब क्या होता है? हिम्मत करना, कोई उसकी, नो वन डेयर्ड टू लुक एट देम, कोई उसके सामने देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था, जुर्रत नहीं कर सकता। तो विंडोज को पेपर से ब्लाइंड कर देते थे, जैसे कोई भी आदमी जो लॉर्ड का जो ट्रेन यानी कि प्रोसेसन चल रहा है उसके सामने देखने की हिम्मत ना कर सके। All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. Prostrate, इसका मतलब यहाँ पे आ गया है lying on the ground face downward. और जो लोग घर में हैं वो लोग अंदर चले जाते हैं, उसकी विंडोज़ को भी वो शट कर देते थे और सब जगह वो पेपर स्लीप ऑफ पेपर लगा देते थे, जैसे कि कोई उसके लोड के सामने देखने की हिम्मत ना कर सके। लेकिन जो लोग रोड पर होते हैं वो लोग क्या करते थे? All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. प्रोसेसर जब पास होता है तब सब लोग अपने हैंड्स और नीज को नीचे डाउनवर्ड करते थे, झुक जाते थे, बेंड कर देते थे, और जब तक उसका प्रोसेसर नहीं आ जाते थे सब लोग अपना सिर, मस्तक को जमीन को पे लगाए हुए, अपने घुटने, नीज को जमीन पर लगाए हुए, वैसे ही जैसे हम मंदिर में भगवान के सामने बेंड डाउन करते हैं ऐसे ही सब लोग रोड पे ऐसे लेट जाते थे। The train drew near. One tall, competent man marched ahead. और सबसे आगे एक टॉल, समर्थ, शक्तिशाली आदमी मार्च कर रहा था। Crying out the people by the way. और लोग को इंस्ट्रक्शन देता था कि आप रास्ता दीजिए। Get down on your knees. सब लोग अपने घुटने पे चले जाइए। Get down ऑन योर नीज, ऐसे बड़ी आवाज में सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए एक बड़ा वाला टोल वाला आदमी आगे मार्च कर रहा था। गेट डाउन ऑन योर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरीवन नील्ड डाउन व्हाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग। जब प्रोसेशन पास हो रहा था तब सब लोग ऐसे ही नील डाउन कर रहे थे। समझ में आ गया ना सबको? Suddenly the leader of the van caught the sight of the aged man of the tree. वो कौन था? हमारा अच्छे वाला ओल्ड मैन। Suddenly जो leader of the van था उसने caught the sight of the aged man up in the tree. Tree के ऊपर एक aged man बैठा है, उसकी नज़र में आ गया। He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. ये जो आदमी वैन में था उसने देख लिया था कि ऊपर ट्री के ऊपर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है, लेकिन उसने देखा कि ये तो बहुत ही ओल्ड मैन है, उसको क्या, वो एंग्री टोन में उसका इंसल्ट करने ही वाला था, लेकिन ही प्रिटेंडेड, प्रिटेंड करना इसका मतलब होता है दिखावा करना। उसने ऐसा दिखावा किया, उसने ऐसा प्रिटेंड किया नॉट टू नोटिस हिम, जैसे कि उसने उसे देखा ही नहीं, एंड पास हिम बाय, और उसके पास से पसार हो गया। सो व्हेन Daimios palanquin drew near, the old man taking a pinch of ashes from his basket and scattered it over the tree. Palanquin यानी कि रॉयल वैन, रॉयल चैरियट, रॉयल व्हीकल, उसे क्या बोलते हैं? पैलेंक्विन। और जब डाइमियोस पैलेंक्विन, किंग का जो रॉयल वैन थी, उसके पास से पसार हुई, तो द ओल्ड मैन, वो अच्छा वाला ओल्ड मैन, हु वाज सिटिंग अप ऑन द ट्री, टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट, अपने बास्केट में से अ पिंच ऑफ एशेस, थोड़ी सी एशेस उसने ली, scattered it over the tree, and in a moment it burst into blossom, and थोड़ी ही क्षणों में ये जो ट्री था वो तो ब्लॉसम हो गया।
The delighted daimyo ordered the train to be stopped and got out to see the wonder. तो डेमियो है वो डिलाइटेड हो गया, खुश हो गया। उसने ऑर्डर कर दिया कि ट्रेन को रुकवाया जाए और वो खुद बाहर आके ये आश्चर्य, ये वंडर को देखने के लिए बाहर आ गए। Calling the old man to him, he thanked him and ordered present of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him. और उसने जो ओल्ड मैन, हमारा अच्छा वाला जो ओल्ड मैन था, उसको प्रेजेंट किया। क्या क्या प्रेजेंट किया? सिल्क रोब्स। ये देखा ना आपने, ये जो पहना हुआ है ना, इसे क्या बोलते हैं? रोब बोलते हैं। सो जैपनीज पीपल अपने पहनावे के ऊपर रोब्स पहनते हैं। स्पॉन्ज केक दी, फैंस दिए। उन दिनों में हमारे जैसा फैन नहीं था, तो हाथ में रखने वाला फैन उसने गिफ्ट किया। एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल। अपना बड़ा वाला जो राजमहल है, कैसल है, किला है, उसमें भी उसने इन्वाइट किया। So the old man went gleefully home to share his joy with his dear wife. Gleefully इसका मतलब होता है happily। तो ओल्ड मैन हैप्पीली अपने घर गया, ये गुड न्यूज़ अपनी वाइफ को सुनाने के लिए। But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out in the highway. ये बात जो ये वंडर, ये चमत्कार हुआ था, वो हमारा जो ग्रीडी एंड कोवेटियस कपल था, ग्रीडी नेबर था, उसने भी ये बात सुनी और उसने भी थोड़ा सा मैजिक एशेस लिया। एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। देयर ही वेटेड अंटिल द डायमियोज ट्रेन केम अलोंग। डायमियोज ट्रेन जब तक वहाँ पे आई तब तक वो हाईवे पर रुका। एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, ही क्लाइंब्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। सब लोग जैसे उसका कस्टम था, रीत रिवाज था, डायमियोस ट्रेन जब निकलती थी, ट्रेन का मतलब प्रोसेसन होता है, जो ट्रेन में बैठ के हम बाहरगाम जाते हैं वो वाली ट्रेन नहीं, लेकिन जब डायमियोस का प्रोसेसन निकलता है तो सब लोग जमीन पर घुटने टेक देते थे। कोई डायमियोस के सामने सिर टट्टार करके खड़ा नहीं रह सकता। तो इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, सब क्राउड के लोग जैसे नील डाउन कर रहे थे, अपने घुटने टेक कर सो जाते थे जमीन पर, वो आदमी जो ग्रीडी नेबर था, वो विदर्ड चेरी ट्री, बिना ट्री प्लांट, बिना लीव्स वाला, बिना फ्रूट्स वाला बैरन विदर्ड ट्री था, चेरी ट्री था, उसके ऊपर क्लाइम कर दिया। व्हेन द डायमियो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डायमियो खुद अपनी ट्री में जहाँ पे वो बैठा था वहाँ से नीचे डायरेक्ट अंदर आ गया, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेस ओवर द ट्री। थोड़ा सा एशेस उसने ट्री के ऊपर डाल दिया। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल इट मीन्स इवन लिटल बिट, छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा कण, इतना भी चेंज नहीं आया। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of Daimyo and his wife. इससे बदले उल्टा हो गया। ट्री तो ब्लॉसम नहीं हुआ, लेकिन ये जो एशेस थी वो अपने वो किंग के और डायमियो के और उसकी वाइफ के नोज में चली गई, आईज में चली गई। सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, सब लोग स्नीजिंग करने लगे, सबके गले में चॉकिंग हो गया। It spoiled all the pomp and dignity of the procession. और इससे प्रोसेसन की जो डिग्निटी थी, वो अच्छाई थी, वो स्पॉइल हो गई। The man whose business it was to cry, "Get down on your knees," seized the old fool by the collar. उसको अपने कॉलर से, गले से खींच के मेरे सामने लेके आइए, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road. तो डायमियो तो बहुत ही गुस्से हो गया। Get down on your knees, उसने ओल्ड फुल को अपने कॉलर से खींचा। ड्रैग हिम फ्रॉम द ट्री के ऊपर से नीचे अपने कॉलर खींच के उतार दिया। एंड टम्बल्ड हिम, घसीटता हुआ
वो ले गया एंड हिज एश बास्केट इनटू डिच बाय द रोड। रोड के पास वो डिच था, बड़ा वाला खड्डा था, वहां तक ले गया एंड देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। और बुरी तरह से मारते हुए उसकी डेथ हो गई। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड। Thus, the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived to a green old age. Wicked यानी दुष्ट, जो दुष्ट ओल्ड मैन था वो डाइड इन अ मड। वो डिच थी, खड्डा था, उसके अंदर गिर गया और मड में जाके गिर गया। बट द काइंड मैन था, डॉग का फ्रेंड था, दैट ड्वेल्ड, ड्वेल्ड यानी कि लिव्ड, ड्वेल्ड का मतलब क्या होता है, लिव्ड, वो पीस और प्लेंटी में रहे। बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ग्रीन ओल्ड एज। तो ग्रीन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, हेल्दी, एक्टिव एंड प्रॉस्पेरियस लाइफ उसने स्पेंड की। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो दोनों अच्छे थे, सबके प्रति उसका स्नेह था, प्यार था और इसीलिए उसकी लाइफ अच्छी हो गई। और उसका नेबर का एंड बहुत ही बुरा आया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो अच्छा नहीं था, वो जेलस था, वो इमिटेशन करता था और बुरी तरह से इमिटेशन करता था। अच्छे इरादों से किया गया काम ही हमें सक्सेस देता है। तो वी गेट वेरी ग्रेट लेसन। वर्किंग विथ द टेस्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैं आपको अपनी डेमो बुक में लिखकर उसका PDF बना के आपको भेजूंगी। आपको अगर इसका आंसर लिखना है तो रफ बुक में लिखना, CW में मत लिखना, क्योंकि CW में लिखने के लिए मैं आपको 1-2 दिन में ही आपको PDF भेज दूंगी। आगे बढ़ते हैं। Notice that what, who, where are question words. With the use of these words, we can make questions, and questions that require information begin with question words. तो हमें कुछ भी information चाहिए. For example, someone is two students are talking into the class, as it happens ना. मैं क्या करता हूँ, मैं उसे information लेना चाहती हूँ. What are you doing? ऐसा मैं अगर पूछना चाहूँ तो मैं उससे इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ। तो सम अदर क्वेश्चन वर्ड्स आर व्हेन, व्हाई, वेयर। सो आपको ये क्या याद रखना है, व्हाट आस्क्स अबाउट एक्शंस, हु आस्क्स अबाउट पीपल। व्हाट के साथ मैं क्वेश्चन मैं पूछूंगी तो आपकी एक्शन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर मदर डूइंग इन द किचन, इट मीन्स आई वॉन्ट टू नो द एक्शन which is being done by your mother. Okay, who asks about people. For example, who is shouting in the class. क्लास में कौन शाउटिंग कर रहा है, तो मैं कोई पर्सन के बारे में जानना चाहती हूँ। Which asks about people or things. Which is your favorite serial. तो मैं आपकी फेवरेट सीरियल, कोई थिंग के बारे में जानना चाहती हूँ। Where asks about place. Where does your uncle live? तो मैं प्लेस के बारे में जानना चाहती हूँ। When asks about time. When will you come to the school? तो मैं आपको टाइम आपके लिए जानना चाहती हूँ। Why is asked to know the reason or purpose. Why are you working so hard in your 7th standard? तो आपके 7th स्टैंडर्ड में हार्ड वर्क का पर्पस क्या है। What is the reason behind it? ये जानने के लिए मैं why से क्वेश्चन करूंगी। How asks about means, manner और degree. How do you help your mother? तो मैं आपको manner पूछती हूँ, कैसे, how. So you will say that I help happily, I help my mother in household work. Means, how do you come to the school? By what mean? Using what vehicle? How. Whose ask about possession. Whose book is this? ये किसकी बुक्स है, ये जानने के लिए whose से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब आपको होमवर्क में लिखना है, लेकिन पहले आपको किस में लिखना है,
RB में लिखना है, रफ बुक में लिखना है। जब मैं आपको उसके आंसर भेजूंगी तो करेक्ट आंसर ही आपको CW में लिखना है। ओके, ये भी ऐसे ही आपको करना है। उसमें आंसर पैनल आपको दे दी गई है, ये आपको अपने आप फिल करना है। ओके, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर हम फिनिश करते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, do study well, this is the golden period, and use your time maximum and learn well. Try to improve your handwriting. Goodbye. Thank you very much. Thank you very much, and I miss you all. Take care, friends.